हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 9th में साइंस का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे सराउंडिंग के आसपास कौन सा मैटर है। तो बच्चों, मैं अगर सिंपली लैंग्वेज में कहूं ना तो हमारे सराउंडिंग में, हमारे यूनिवर्स में बोलो, सबके सब मैटर है, सब कुछ मैटर है। बच्चों, ये चैप्टर जो हमारे दिमाग में आता है ना कि मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ना है, तो बहुत ही लाइटली लेते हैं हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो आसान चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा हमसे। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ये क्लास 9th है। 9th के क्लास का लेवल 7th 8th के लेवल से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही ट्रिकी होते हैं, और खास करके रीजन एसेशन वाले क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। तो बच्चों, हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। ये जो दो चैप्टर है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाला है, ये 22 मार्क्स का चैप्टर है। तो बच्चों, हमें इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बच्चों, मैटर इन आवर सराउंडिंग के पहले स्लाइड में मैंने एक इमेज लगाया है। क्या आप बता सकते हो ये इमेज कौन सा है? इस वीडियो के बीच में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये इमेज कौन सा है तो आप कमेंट करके बताओ मुझे कि ये इमेज कौन सा है। बच्चों, आज का पहला टॉपिक है मैटर। व्हाट इज मैटर? बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैटर क्या होता है। बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। लर्न नहीं करना है, हमें याद नहीं करना है, हमें समझना है। बड़े क्लास में समझा जाता है, रटा नहीं जाता। बच्चों, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। बच्चों, किसी भी सब्सटेंस में देखो तो मास होता है। सपोज करो कि आपके पास ये पेन है, तो पेन में भी मास है, और पेन ने इस पूरे स्पेस को क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मैटर कहते हैं। सपोज करो कि आप एक बैलून ले लो और बैलून को क्या करो? हवा भरो, जोर से हवा भरो, तो उसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यानी कि एयर ने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया बच्चों। इसका मतलब क्या है? एयर भी क्या है बच्चों? मैटर है। एयर भी मैटर है। तो मैटर का डेफिनेशन तो आसान है बच्चों। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्जांपल की। तो सबसे पहला एग्जांपल दिया है कि एयर। दिमाग में आता है ना कि एयर मैटर है कि नहीं है? तो बच्चों, एयर मैटर है। फूड जो खाना खाते हैं वो भी मैटर है। वाटर, क्लोथ्स, बुक्स, एक रेन ड्रॉप भी बच्चों क्या है? मैटर है। सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग, हम लोग, प्लांट्स, मिनरल्स, स्टीम, वाटर वेपर, आइस, पार्टिकल ऑफ सैंड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कॉपर, स्टार्स, प्लैनेट्स, बच्चों सब कुछ मैटर है। हम लोग भी मैटर है। तो बच्चों, मैटर क्या नहीं है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते जाओ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चों, मैटर के बारे में दूसरा स्लाइड मैंने ये रखा है कि देखो, ये टेबल है बच्चों। इस टेबल के ऊपर बुक है, बुक के ऊपर क्या है? एक प्लांट है। तो सबने क्या कर रखा है? टेबल ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है इस स्पेस को, बुक ने ऑक्यूपाई कर रखा है इस स्पेस को, प्लांट ने ऑक्यूपाई कर रखा है इस वाले स्पेस को, इसने इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। यानी सबने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, जगह घेर रखा है, और सबके पास कुछ ना कुछ मास है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड मैटर। बच्चों, अगला टॉपिक की तरफ देखते हैं। देखो, एक रेन ड्रॉप है। बच्चों, रेन ड्रॉप की क्या कह रहे हैं? एक छोटा सा जो रेन ड्रॉप है ना, इसमें कितने पार्टिकल हो सकते हैं? आप एज्यूम करो 10 to the power 21 पार्टिकल्स। यानी हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर की बात है। आप 1 10 100 करके देखो, 10 to the power 21 कितना होता है? कमेंट करके बताना। तो ये इतने एक छोटे से रेन ड्रॉप में इतने पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। एक नोट लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंट है, कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंस है, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल। साइंटिस्ट ने उस मटेरियल का नाम क्या रखा है बच्चों? मैटर रखा है। तो मैटर का नाम मैटर कहां से आया? ये समझ में आ गया कि यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंस है वो सब कोई ना कोई मटेरियल से बना है, और साइंटिस्ट ने उस मटेरियल का नाम क्या रखा बच्चों? मैटर रखा। मैटर क्या होता है बच्चों? मैटर में मास भी होता है और मैटर में वॉल्यूम भी होता है। मैटर के बारे में समझ लो, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं कि मैटर इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, लेकिन लोग वॉल्यूम को छोड़ देते हैं। तो मैटर के अंदर क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। मैटर हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम। मैटर में देखो बच्चों, मास भी है, और ये देखो, ये जो आपके पास कॉनिकल फ्लास्क है, तो इस फ्लास्क के अंदर क्या है बच्चों? लिक्विड है। यानी लिक्विड है तो इसने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को ले रखा है, तो इसलिए ये मैटर है, और मैटर के अंदर क्या है बच्चों? वॉल्यूम है। मास तो है ही, ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, यानी उसमें वॉल्यूम भी है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया है। मैंने पहले ही बताया था कि हमारा वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो से मैं कवर करूंगा। इसमें एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी जितने भी है, सबको कवर करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि व्हाट इज द ओनली कंडीशंस दैट समथिंग इज टू बी अ मैटर। कोई सब्सटेंस मैटर है कि नहीं, उसके लिए एक कंडीशन बताओ। तो बच्चों, इसके लिए एक कंडीशन है कि मैटर आर दैट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम।
The only conditions for something to be a matter are that it should occupy space. Substance क्या occupy करे? Space occupy करेगा and have mass. एग्जाम में इस तरह से आप लिख सकते हो। अगला टॉपिक है बच्चों, some substances are not considered as matter. आपके सामने बहुत सारे सब्सटेंस आ सकते हैं, एनसीईआरटी में है, जो कि मैटर नहीं है, जैसे लव, मैनर्स, थॉट, स्मेल, आइडियाज एंड टेस्ट। बच्चे टेस्ट, कोई फूड का टेस्ट है तो क्या उसने ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को? नहीं कर रहा। उसका कोई मास है? 5 kg टेस्ट, 1 kg टेस्ट, ऐसा कुछ है? नहीं है। 5 लीटर टेस्ट है? नहीं है। यानी कि टेस्ट, आइडियाज, लव, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब मैटर नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मैटर। तो बच्चों मैटर वाला एग्जांपल को देख लो, जिसमें ऑक्यूपाई करते हैं मास को, और जिसमें स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास होता है, उसे मैटर कहते हैं। और यहां पे देख लो कि इन सब में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनर्स, आपके मैनर कैसे हैं? आप क्या सोचते हो? किसी सब्सटेंस का स्मेल है तो उसमें कोई ऑक्यूपाई नहीं करता स्पेस, ना तो उसमें मास होता है, तो वो मैटर बच्चों नहीं है। तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बच्चों मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन ये तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने दिए। हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, बहुत सारे इंडियन फिलोसफर आए ऑन द बेसिस ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स। देखो प्राउड करने की बात है कि हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने बहुत सारे, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी नॉलेज दिया साइंस के बारे में। उन्होंने क्या कहा? ऑल द मैटर, मैटर को उन्होंने पदार्थ कहा। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग, वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। सबके सब कितनी चीजों से बना है बच्चों? पंच तत्व संस्कृत में, यानी 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना है। और वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। पहले जितने भी बॉडी ऑर्गन है, हमारी बॉडी ऑर्गन की बात करते हैं तो एक कहावत है कि क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यानी हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 एलिमेंट से बना है। तो ऐसे ही मैटर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 बेसिक सब्सटेंसेस, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बच्चों ये जो नोट्स है ना, ये जो ऐसा हमने स्लाइड्स बनाए हैं, सबके सब 100% बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। तो कोई घबराना नहीं है। एनसीईआरटी में स्टेप बाय स्टेप जब आप बुक खोलोगे ना, तो मैंने जितने हेडिंग्स लगा रखे हैं सबके सब एनसीईआरटी के हेडिंग्स हैं। अपने कोई अलग से बुक से नहीं बनाया है, एनसीईआरटी को पकड़ के बनाया है अच्छे से कि आपका एग्जाम में एक वर्ड भी ना छूटे, क्योंकि एनसीईआरटी से तो बाहर आता नहीं है पेपर। तो बच्चों आगे की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को मॉडर्न साइंटिस्ट ने, यानी आजकल के साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाई किया है? तो कैसे किया है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज का इस अगले स्लाइड में दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस वाले पेन का क्या है? इसका लेंथ मेजर कर सकते हो, इसको स्मेल कर सकते हो, कैसा स्मेल है? कोई स्मेल नहीं आ रही है। टेस्ट कर सकते हो, इसको मेल्ट कर सकते हो, इसको हीट कर सकते हो। तो इन सबको कहते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको आप आसानी से मेजर कर सकते हो। और जिसमें केमिकल चेंज आता है उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में बात आ रही है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जिसको मेजर कर सकते हो, ऑर्डिनरी तरीके से मेजर कर सकते हो, जैसे मास कितना है किसी का टेस्ट क्या है, किसी का कलर क्या है, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। तो इन सबको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे सब्सटेंसेस को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया? 3 टाइप्स में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बचपन से पढ़ा है ना, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो बच्चों अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और अगला स्लाइड, तो अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहां पे मैंने एक छोटा सा इंट्रो डाल दिया है कि आप लोगों को समझ में आए। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। बच्चों प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो सिर्फ एक टाइप के सब्सटेंस से बना हो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और मिक्सचर क्या होता है? जो 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से बना हो। तो प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और मिक्सचर के भी बच्चों 2 टाइप होते हैं। कौन से टाइप होते हैं मिक्सचर के? होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो मैंने पहले ही बताया कि इस टॉपिक को हम लोग कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अगर आपके पास एनसीईआरटी खुला हुआ है तो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी में ऐसे ही हेडिंग लगे हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। यानी एक एक टॉपिक एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो रहा है। इसे देखते हैं।
क्या है टॉपिक हमारा? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। एवरी मैटर, जो भी मैटर होगा, इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं हर मैटर। जैसे एक स्टोन है, एक पत्थर है बड़ा सा, एक बिल्डिंग है बड़ा सा, वो एक बड़ा सा बिल्डिंग में एक स्टोन नहीं है, मिलियंस ऑफ स्टोन है। एक छोटे से स्टोन को ले लो या एक बड़े से, उसे तोड़ के देखो कितने पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है। उस पाउडरी सब्सटेंस को भी अगर ब्रेक करोगे तो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि मैटर जो है सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, और उस छोटे से पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, या एन एलिमेंट के बदले मैटर। तो डेफिनेशन देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी सारे मैटर किससे बने? छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं, विच हैव डिफरिंग साइज। इसके साइज अलग अलग होते हैं। गोल्ड के एटम का साइज अलग होगा, और कॉपर के एटम का साइज अलग होगा। आयरन के मेटल का साइज अलग होगा, आयरन के एटम का साइज अलग होगा, और सारे एटम का, सारे पार्टिकल का नेचर भी क्या होता है? अलग होता है। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड हैं, सारे तो स्टूडेंट ही हैं, सबके साइज अलग है, सबके मास अलग है, सबका नेचर भी अलग है। वैसे मैटर के पार्टिकल का भी नेचर क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल कि आप सोच नहीं सकते, हमारी इमेजिनेशन वहां तक नहीं पहुंचती कि मैटर कितना छोटा हो सकता है। मैंने रेन ड्रॉप का एग्जांपल दिया था ना, जिसमें कितने पार्टिकल थे? 10 to the power 21 पार्टिकल्स थे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। बच्चों एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और एलिमेंट इज कॉल्ड मैटर। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, कितना छोटा? कितना भी पाउडरी सब्सटेंस कर दो और पाउडरी बना दो, सबसे छोटा जो होता है, जो हमारे आंख से दिखाई भी नहीं दे सकता। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एक इमेज था, उस इमेज को कहते हैं STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप से एटम देख ही नहीं सकते, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। कहोगे सर क्या बात है, कंपाउंड से भी नहीं दिखेगा? नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आपको एटम दिखने वाला नहीं है। जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी सब्सटेंस को 10 लाख टाइम बड़ा कर देता है, तब भी आपको एटम नहीं दिखेगा। इसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसे हम STM कहते हैं। पेपर में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। Atoms are so small that we cannot see them with naked eyes। अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए, जिसे STM कहते हैं। और हमारे केमिस्ट्री के लैब में अपने टीचर से ये मत बोल देना कि ये वाला माइक्रोस्कोप मुझे दिखाओ, पता चले वो गुस्सा हो जाए कि ये कहां से दिखाऊंगा तुम्हें। क्योंकि ये वाले जो माइक्रोस्कोप है ना, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में होते हैं। इंडिया के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में होंगे, या नासा वाले के पास होंगे, या इसरो वाले के पास होंगे, DRDO के पास होगा। तो ऐसे रिसर्च सेंटर में होते हैं, स्कूल में नहीं होता। मैं तो कॉलेज में भी नहीं देखा था बच्चों।